नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी चल रही है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडवत यात्रा, और दंडवत यात्रा के दौरान मैं रुका हुआ हूँ महाकाल की नगरी के समीप क्षिप्रा नदी के तट पर क्षिप्रेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम जीवना निनोरा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्षिप्रेश्वर महादेव का मंदिर है, ये देखिए, और ये क्षिप्रा नदी का तट है। तो इस अनुष्ठान में जो मेरा 41 दिवसीय पंचध्वनि साधना यहाँ पर चल रही है, उसमें मैं स्वाध्याय भी करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास शिव महापुराण की भाषा टीका है ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की, और इसका हम अभी स्वाध्याय करेंगे। तो दोस्तों, तो स्वाध्याय और हमारी साधना का वीडियो हम एक साथ अपने YouTube चैनल पर डालेंगे। तो जो भी धर्म प्रेमी बंधु हो वो ज़रूर हमसे जुड़ें। तो शुरुआत करते हैं हम अपने शिव महापुराण का पहला अध्याय। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तियं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाय कलिकालकाय कपालमालाचितशेखराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो मित्रों, आज हनुमान जयंती पूर्णिमा के अवसर पर मुझे शिव कथा शिव के आगे ही कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ, हिंदी में ही शुरू करूँगा ताकि सभी लोग बड़े अच्छे से समझ सके। श्री शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभु आख्याहि में कथा सारम पुराणाम विशेषतः। शौनक जी कहते हैं, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ महाप्रभु हे सूत जी, विशेष करके आप मुझे पुराणों की कथाओं का सार यानी रहस्य सुनाइए। संसारिक विषय भाषणाओं में लिप्त रहते हुए भी जो पुरुष सदाचार तथा भक्ति में लगे रहते हैं, उनका विवेक किस प्रकार बढ़ता है और सज्जन पुरुष अपने मानसिक विकारों का निराकार कैसे करते हैं, इन सब का आप मुझे उपदेश दीजिए। इस घोर कलयुग में सभी प्राणी असुरों के समान व्यवहार करने लग गए हैं। उनके संशोधन का उत्तम मार्ग क्या है? जो इस कार्य को पूरा करने के लिए उत्तम वस्तु हो, जो कल्याणकारक पदार्थों में श्रेष्ठ हो और जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला हो, उस साधन को आप इस समय मुझसे कहिए। जिस साधन का प्रयोग करने से शीघ्र ही निर्मल चित्त वाले पुरुषों की विशेष करके आत्मशुद्धि यानी पाप रहित होकर हे तात सदैव शिव की प्राप्ति हो सके, ऐसा साधन मुझसे कहिए। तो दोस्तों,
कितना सुंदर प्रश्न किया है सौनक ऋषियों ने सूत जी से। तो आइए अब जानते हैं आगे कि अब सूत जी क्या कहते हैं। तो सूत उवाच, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे मन में कथा को सुनने की इच्छा पैदा करके आत्मा शुद्ध यानी पाप रहित हो गई है। अतः मैं अपनी बुद्धि से विचार करके सबसे उत्तम इस शास्त्र यानी शिव पुराण के शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सभी सिद्धांतों से परिपूर्ण भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला तथा समस्त दिव्य गुणों से युक्त यह पुराण। अतः हे पुत्र, तुम इसे सुनो, यह कानों के लिए रसायन स्वरूप है। यह पुराण काल रूपी सांप के 10 देने रूप जो सबसे बड़ा भय है उससे बचाने वाले उपायों में उत्तम है। यह शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। हे मुनिवर, इसे सर्वप्रथम स्वयं शिव जी ने कहा था। तदंतर महर्षि सनत कुमार के उपदेश से अत्यंत आदर के साथ कलयुग में उत्पन्न मनुष्यों के हित के लिए इस कथानक को संक्षेप से व्यास जी ने कहा है। इस शिव पुराण से बढ़कर कलयुग में मानवों के हृदय को शुद्ध करने के लिए कोई और उपाय नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस बुद्धिमान पुरुष के पूर्ण जन्मोपार्जित शुभ पुण्य शेष रहते हैं, उसी भाग्यवान का प्रेम इसको पढ़ने सुनने में होता है। यह शिव पुराण निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और यह पुराण भूतल में शिव का उत्तम स्वरूप है। अतः इसका सब प्रकार से अर्थात सुनना, सुनाना, मनन तथा चिंतन आदि रूपों से सेवन करना चाहिए। इस महापुराण के पढ़ने तथा सुनने से भक्ति युक्त चित्त वाला पुरुष श्रेष्ठ सर्व साधन संपन्न शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी प्रकार के मनुष्यों को चाहिए कि वे इसका पाठ करें। भक्ति श्रद्धा पूर्वक इसको सुनने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव पुराण को भक्ति पूर्वक सुनने से मानव पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संसारिक संपूर्ण सुख भोगों की प्राप्ति कर वह अंत में मृत्यु होने के बाद शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने से तथा सैकड़ों अग्निहोम यज्ञों से प्राप्त नहीं होता, उस पुण्य राशि की प्राप्ति शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुनिवर, जो मनुष्य इस शिव पुराण शास्त्र को सुनते हैं, वास्तव में उन्हें पुरुष नहीं मानना चाहिए, वे साक्षात शिव स्वरूप ही होते हैं। इस शिव पुराण को सुनने वालों तथा इसका कीर्तन करने वालों की चरण रज यानी पैर की धूलि जहाँ पड़ती है, उस स्थान को मुनिजन तीर्थ कहते हैं। जो प्राणी परम कल्याणकारक स्थान को जाने की इच्छा रखते हैं, वे भक्तिपूर्वक पुण्य कारक शिव पुराण को सदैव सुना करें। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मानव सब समय शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो वह जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन 2 मुहूर्त यानी 48 मिनट तक उसे सुना करे। हे मुनिवर, यदि मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो वह पवित्र मासों में से उसे सुने, अथवा 1 मुहूर्त यानी 24 मिनट, उसका भी आधा या 1 क्षण भर भी जो मनुष्य इस शिव पुराण को सुनते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। हे मनुष्य, जो पूर्ण पुरुष उस पुराण को सुनता है वह दुष्कर्म रूपी बहुत बड़े बड़े कटीले वन को चलाकर संसार सागर को पार कर जाता है। हे मुनिवर, जो पुण्य सभी प्रकार के दानों को देने पर प्राप्त होता है अथवा जो पुण्य सभी प्रकार के यज्ञों को करने पर मिलता है, वह पुण्य शिव पुराण को सुनने से निश्चय रूप में प्राप्त हो जाता है। हे मुनिवर, विशेष करके कलयुग में शिव पुराण को सुनने के अतिरिक्त कोई ऐसा उत्तम धर्म मनुष्यों के लिए नहीं है जो उन्हें मोक्ष पद प्रदान कर सके। शिव पुराण की कथा को सुनना तथा शिव के नामों का कीर्तन, ये दोनों ही मनुष्यों के लिए कल्पद्रुम के समान शुभ फलों को देने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कलयुग में जिन मूर्ख पुरुषों ने धार्मिक कृत्यों का आचरण करना छोड़ दिया है, उनका चित्त चाहने की इच्छा में भगवान शिव ने इस पुराण नामक सुधा रस का निर्माण किया। जो मानव अमृत का पान करता है वह अजमर हो जाता है, अर्थात वह ना कभी वृद्ध होता है और ना कभी मरता है। उस अमृत की उपेक्षा जो मनुष्य इस शिव कथा रूपी अमृत को पीता है, उसका संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है।
यह शिव पुराण की कथा अत्यंत पवित्र है, अतः इसका विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। यह 3 बार का कहना इसी निसंदेहता का सूचक है। इस शिव महापुराण यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों तथा 7 संहिताओं से युक्त है। यह भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य संबंधी चर्चाओं से पूर्ण है, अतः इसे अत्यंत आदरपूर्वक सुनना चाहिए। इसमें प्रयुक्त 7 संहिताओं का वर्णन, पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता, ये 7 संहिताएं इसमें वर्णित है। इन 7 संहिताओं के कथानकों से युक्त यह अलौकिक शिव पुराण है। यह परब्रह्म के समान अत्यंत सर्वश्रेष्ठ सद्गति को प्रदान करने वाला कहा गया है। इन 7 संहिताओं से युक्त यह शिव पुराण का जो आदरपूर्वक संपूर्ण पाठ करता है उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनिवर, मानव तभी तक अज्ञान के वश में होकर इस संसार में घूमता रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, जब तक उसके कानों में शिव पुराण की कथा सुनाई नहीं पड़ती। तात्पर्य यह है कि शिव पुराण को सुनने के बाद मानव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भ्रम को पैदा करने वाले अन्य अनेक शास्त्रों तथा पुराणों को सुनने से क्या लाभ है, अतः एक शिव पुराण को ही सुनना चाहिए जो सदैव मुक्त दान के लिए गजरता रहता है। इस शिव पुराण की कथा जिस घर में होती रहती है वह घर तीर्थ रूप होता है। उसमें रहने वालों के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय तथा शिव पुराण के पारायण की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, तभी तक वह पाप करने वाला कहा जाता है जब तक वह भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा को नहीं सुनता। गंगा आदि 7 नदियां कौन कौन सी है? गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी और 7 पुरियां अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी। तो दोस्तों, अभी हम अवंतिकापुरी में इस शिव पुराण का क्षिप्रा नदी के तट पर पाठ कर रहे हैं। कितना ही हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सभी को कितना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देखिए परमात्मा ने हमें निमित्त बना करके एक मोक्षपुरी में शिव पुराण की कथा का श्रवण खुद भी कर रहे हैं और आप सभी भक्तों को भी करा रहे हैं। तथा गया क्षेत्र में ये शिव पुराण की कथा समानता को प्राप्त नहीं होते। यदि मानव परम गति को प्राप्त करना चाहता है तो वह प्रतिदिन अपने मुख से शिव पुराण के एक श्लोक तथा आधे श्लोक का पाठ किया करे। जो मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण का अर्थ सहित पाठ करता है अथवा भक्ति श्रद्धा पूर्वक केवल श्लोकों का पाठ करता है वह निसंदेह पुण्यात्मा होता है। जो सज्जन इस पुराण को मृत्यु काल में भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उसे अपना प्रदान करते हैं। इस शिव पुराण का भी जो भक्त प्रतिदिन आदर पूर्वक पूजा करता है वह इस श्लोक में संपूर्ण सुख भोगों को प्राप्त कर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। आलस्य को छोड़कर जो भक्त प्रतिदिन इस पुराण की रेशमी वस्त्र आदि पूजा सामग्री से सत्कार या पूजा करता है वह जीवन में सदैव सुखी रहता है। यह शिव पुराण परम निर्मल है अर्थात पुण्यदायक है। मानव जीवन का सर्वस्व यानी सब कुछ है, अतः इसका आदर पूर्वक पाठ करे। इसमें इस लोक में तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। यह शिव पुराण सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक है तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः इसे सदैव भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति करने वाले मनुष्य सदैव इसका यानी शिव पुराण को वेद इतिहास और शास्त्रों से भी श्रेष्ठ समझें। इस शिव महापुराण आत्म तत्ववेत्ता पुरुषों के अत्यंत उत्तम है। यह पुराण परम वस्तु सज्जनों द्वारा पूजा करने योग्य तीनों प्रकार के तापों आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक को यह शांत करने वाला है, सदा सुख देने वाला है और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं का प्राण प्रिय है। मैं प्रसन्न मन से सदैव शिव पुराण की वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हों तथा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार परम माहेश्वर
इस प्रकार स्कंद महापुराण अंतर्गत शिव महापुराण का महात्म्य में महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय। तो सौनक जी कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप परम तत्व को जानने वाले हैं, अतः आप धन्य हैं, क्योंकि आपने हम लोगों को यह अलौकिक एवं आश्चर्यकारिणी कथा सुनाई है। हमने यह जो आश्चर्यकारिणी कथा सुनी है, यह पाप समूह का विनाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाली है। अतः इस कथा के समान भूलोक में कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने निश्चय पूर्वक आपकी कृपा से जान लिया है। हे सूत जी, इस कथा के सुनने मात्र से कलयुग में कौन कौन से पापी पुरुष पाप रहित हो जाते हैं, इस रहस्य को बतलाकर अपनी कृपा से संसार के प्राणियों को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, स्वभाव से दुष्ट होते हैं तथा काम आदि में तत्पर रहते हैं, वे भी इसकी कथा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। शिव पुराण का पाठ करना या इसको सुनना दोनों ही ज्ञान यज्ञ है। इनसे मनुष्य को इस जन्म में सुख भोगों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मुक्ति लाभ होता है। इसका पारायण सभी प्रकार के पापों का नाश